अस्सलाम वालेकुम। लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वो कहता है राइट डाउन द स्टेप्स। ये पास्ट पेपर में काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। राइट डाउन द स्टेप्स विच इन्वॉल्व, जो के शामिल होते हैं, विच इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उन स्टेप्स के नाम लिख दो। देखो 3 स्टेप हैं। देखो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, मसलन मेरे पास ये वाला केमिकल रिएक्शन है N2 + H2, इनके मिलने से हमारे पास जो चीज़ बनती है वो है जी NH3, अमोनिया बन रही है। अगर इक्वेशन को बैलेंस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, ये इक्वेशन बैलेंस होगी। कहता आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की, सबसे पहला काम ये होगा। देखो मैं कहता हूँ सपोज कि इसके 20 ग्राम है, इसके 60 ग्राम है। जो आपको शुरू में रिएक्टेंट देंगे, जो अमाउंट दी जाएगी, उससे पहला काम यह होगा कि आपने इनके नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स। पहला काम क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। पहला स्टेप क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट मालूम करके इससे आपने प्रोडक्ट के मोल निकालने। सेकंड स्टेप क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। पहला स्टेप है जी रिएक्टेंट के मोल मालूम कर दो, ये मालूम करा। और इसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट के मोल मालूम करो। थर्ड नंबर पे आपने कंपैरिजन करना है। किस चीज का कंपैरिजन करना है? कि किस रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट बन रहा है, कम प्रोडक्ट बन रहा है। जिस रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट बने वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वो क्या होगा हमारे पास? लिमिटिंग रिएक्टेंट। 3 स्टेप। रिएक्टेंट के मोल मालूम करो, रिएक्टेंट के मोल मालूम करके उसका कंपैरिजन करके आपने प्रोडक्ट के मोल मालूम करने हैं। फिर आपने वो रिएक्टेंट मालूम करना है जिससे कम प्रोडक्ट बने, और वही हमारे पास रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्या होगा हमारे पास? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। चलो जी, सबसे फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। स्टेप्स आर इन्वॉल्व। 3 स्टेप्स मुश्तमिल ये शामिल हो रहे होते हैं, इन्वॉल्व फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने के लिए 3 स्टेप्स का होना जरूरी है। पहले नंबर पे पहला स्टेप है जी डिटरमाइन द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। फ्रॉम गिवन, जो कि आपको दी गई मिकदार, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। पहला स्टेप कि जो मिकदार आपको देंगे उससे मोल निकालने। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है डिटरमाइन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। आपने मालूम करने हैं प्रोडक्ट के मोल। डिटरमाइन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के मोल करने हैं मालूम। किस तरह मोल मालूम करने हैं? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके, बाय यूजिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपने रिएक्टेंट के मोल यूज करने, उसको यूज करके आपने प्रोडक्ट के मोल मालूम कर लेने। ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि वो रिएक्टेंट जिसे कम प्रोडक्ट बने वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट
विच प्रोड्यूस, वो रिएक्टेंट जो पैदा करे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कम से कम प्रोडक्ट की मिकदार को पैदा करे प्रोडक्ट, इसको हम नाम दे देते हैं दैट रिएक्टेंट, और वही रिएक्टेंट हमारे पास होगा दैट रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप बिल्कुल सिंपल से हैं। रिएक्टेंट के मोल मालूम करो, प्रोडक्ट के मोल मालूम करो, और उसके बाद वो रिएक्टेंट जिससे कम प्रोडक्ट पैदा हो वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये बेटे आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसकी जो बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है बच्चे, आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। तो न्यूमेरिकल नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं, उनमें ये सारे के सारे तीनों के तीनों स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको देखेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।